पहला वीडियो जो था उसमें हम लोग पढ़े थे रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर जिसको हम लोग a बाई बी के रूप में डिनोट कर सकें, वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन मैथ्स के यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू, a बाई बी, दैट्स मीन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, दर्शा नहीं सकते, डिनोट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे ही नंबर हैं जो आप लोगों के किताब में भी दिखता है। तो एक पाई आपको दिखेगा कि पाई रैशनल है या इरेशनल। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हमेशा स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल। हालांकि ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। आज के समय ओलंपियाड्स में ऐसे क्वेश्चनों का कोई जगह नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास रहेगा कि ओलंपियाड तक के लेवल का क्वेश्चन को आपको टच किया जाए, निश्चिंत रहे। लेकिन आइए, पाई रैशनल है या इरेशनल, उन मुद्दों को भी थोड़ा शॉर्टलिस्टेड सॉर्ट आउट किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जो भैया एक पाई है जिसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं, इस प्रकार से नोटेशन होता है। तो पाई क्या है, सवाल ये उठता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर, ये तो क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि पाई एक इरेशनल नंबर। क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए 9 क्लास के एनसीईआरटी में भी है कि पाई क्या है। तो आप डायरेक्ट आंख मूंद करके पाई बोलना एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? सिंपल सा बात है, डिफिनेशन कि क्योंकि पाई को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही वजह है कि जो पाई एक इरेशनल नंबर है। सिंपल सा फंडा है। यहां लिखा हुआ है क्या, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज इनफिनाइट एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्लास इस मुद्दे पर आएंगे कि क्या होता है इनफिनाइट और नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी पर आएगा कि इनफिनाइट और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। थोड़ा सा आपको हम बता दें, इनफिनाइट जैसे 1/3, यदि आप 3 से 1 में 3 से डिवाइड, तो हमको पता है ये 0 पॉइंट, यहां 0, 3 के टेबल से 3 बार में, 3 गुना 3 9, फिर डेसिमल, फिर 0, फिर 3 इंटू 3, फिर 9, फिर 1। आप लिखते जाओगे लेकिन यह कभी भी खत्म होने वाला नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं, हालांकि यह रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल 0.333333 इनफिनाइट टाइम्स आएगा। तो ऐसे नंबर को, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसके बारे में तो नेक्स्ट क्लास एक सेपरेट वीडियो होगा। 3 वीडियो आप लोगों के लिए सेपरेट रहेगा कि रिपीटिंग डेसिमल का वीडियो, उसको लिखने का तरीका क्या है, इनफिनाइट का मतलब क्या, इनफिनाइट का मतलब ये आगे चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, किस प्रकार रुकेगा, कहां रुकेगा, कहना मुश्किल है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग का मतलब हर डेसिमल के बाद आप देखोगे कि डिजिट कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया, कभी 5 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया। इस तरह का रिपीटेशन नॉन रिपीटिंग नंबर है। मतलब यहां रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 आया। एक पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, 0.123 रिपीट आए, ऐसा भी हो सकता है 0.111, 0.1234, 123 4, ये भी पैटर्न भी रिपीटेशन हो सकता है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी तत्काल हम पाई के ऊपर थे, तो पाई के बारे में बात करें कि पाई क्या है। तो आपको हम बता दिए कि रैशनल नंबर है। आपसे पूछा जाएगा क्यों एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि जो भैया पाई है इट्स डेसिमल, जब इसका डेसिमल, सवाल ये माइंड में एक क्यूरियोसिटी आता है कि पाई आया कहां से। इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। हालांकि ये क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा कि पाई आया कहां से, पाई को डिफाइन कैसे किया गया। तो यार हम तत्काल आपको बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि पाई एक रैशनल नंबर है, लेकिन तब भी कुछ लिख दिया हूं कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर। कि भैया जब मैथमेटिशियन लोग ने देखा कि सर्कल के सर्कमफेरेंस दैट्स मीन 2 पाई आर और डायमीटर यानी डी, तो सर्कल के पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई और डायमीटर डी, इसके रेशियो को एक्चुअल में है जो कांस्टेंट के द्वारा बताया गया, उस कांस्टेंट को एक्चुअल में हम कहते हैं पाई। इसके ऊपर ये जो वीडियो है इसके ऊपर भी अच्छा सा सेपरेट वीडियो आएगा कि पाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया गया, किस प्रकार किया गया।
लेकिन एक विवादात्मक क्वेश्चन आता है कि वो विवाद वाला क्वेश्चन क्या है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों है तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दी। लेकिन पाई का ना मैथमेटिकली सिंपलेस्ट फॉर्म एक है, हालांकि इसका हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पाई का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड करने के लिए, आसान बनाने के लिए पाई का वैल्यू इस्तेमाल होता है। बट यह वैल्यू जो पाई का है ना 22/7, यह वैल्यू एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा रहा है। तो पाई यदि आपको नोटेशन दिया जाए तो आप बोलोगे कि सर पाई एक इरेशनल नंबर है, बट पाई का यह मान दिया जाए 22/7 तो आप कहोगे रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाई का एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बताने का प्रयास था कि पाई क्या है। कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए एक स्पेशल नंबर ऑयलर नंबर ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑयलर नंबर्स? क्या है ऑयलर नंबर? इसके बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स आपको बताएं। ये भी एक नंबर है, जस्ट लाइक पाई के जैसा ही का नंबर है ऑयलर नंबर। तो यह क्या है? इसको ऑयलर नंबर को डिनोट किया जाता है ई से। ऑयलर नंबर को डिनोट किया जाता है ई से। लिखा है कि द नंबर ई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैकब बर्नौली। जैकब बर्नौली के द्वारा 1683 में ई ऑयलर नंबर का इंट्रोड्यूस करवाया गया। मोर देन हाफ अ सेंचुरी लेटर ऑयलर हु हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ जैकब्स यंगर, एक उन्हीं का स्टूडेंट था जो जिनका नाम था ऑयलर। इन्होंने एक्चुअल में ई को डिफाइन किया, प्रूव किया रैशनल है इरेशनल। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ कुछ अलग अलग चीज पढ़ाया जाए। आपके किताब में पाई तो रहता ही है कि पाई रैशनल है इरेशनल, तो पाई हम लोग जानते हैं, जान गए इरेशनल है। तो उसी प्रकार यदि ऑयलर नंबर जिसको डिनोट करते हैं ई से, क्योंकि मैथमेटिशियन ऑयलर के द्वारा इसको प्रूव किया गया, उन्हीं के सम्मान में इनका नाम रखा, इस नंबर का नाम रखा गया ऑयलर। ऑयलर नंबर का वैल्यू क्या है? तो इसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71828। ये आगे भी जाता रहेगा। तो यदि आपसे यह पूछा जाए ऑयलर नंबर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर या इरेशनल, तो आप बोलोगे कि ऑयलर नंबर एक इरेशनल नंबर है, जस्ट लाइक पाई के जैसा। ऑयलर नंबर के बारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर है कि ऑयलर नंबर को ई से डिनोट करते हैं। ई से डिनोट करने के पीछे का रीजन है ऑयलर जो मैथमेटिशियन था, ऑयलर नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। ये स्टूडेंट किसका था? तो जैकब बर्नौली का। जैकब बर्नौली 1683 में हालांकि इंट्रोडक्शन की मतलब ऑयलर नंबर की तरफ गए थे, बट इनके द्वारा पूरी तरीके से ऑयलर को प्रूव्ड कर दिया गया। इसलिए यहां पर लिखा है कि इरेशनल नंबर क्यों है ऑयलर, क्योंकि ऑयलर नंबर को भी हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते, और वह नंबर जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस नंबर को एक्चुअल में हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ऑयलर नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी किसी अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। अप्रोक्सीमेट का साइन इस प्रकार से होता है, तो ऑयलर नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71। कहीं पर 2.71 लिया जाता है, कहीं पर 2.71828 भी लिया जा सकता है। तो ऑयलर नंबर और पाई तो अलग अलग चीजों के बारे में आपको बताने का प्रयास था। आपसे आपके बुक में एनसीईआरटी और भी अदर रेफरेंस बुक में ज्यादातर पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई कैसा क्या ऐसा नंबर है, इरेशनल। बट कहीं पर भी ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जो पाई का वैल्यू है 22/7 ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 3.1444 होता है। वह कैसा नंबर है? तो वह एक कहीं ना कहीं आपका इरेशनल नंबर। ऑयलर नंबर क्या है? तो ऑयलर नंबर जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था ऑयलर के द्वारा, अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू है 2.71828, और यह भी एक इरेशनल नंबर है जस्ट लाइक पाई के जैसा। इसी प्रकार के नोट्स यदि आपको चाहिए, अच्छा नोट्स, तो आप परीक्षा हेल्प डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िए
और वहां पर आपको अच्छा नोट्स, रैशनल नंबर, मैथ्स का संबंधित सभी अच्छे नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए और इसको अच्छे तरीके से नोट आउट कर लीजिए।